चलो बच्चों, एक सवाल जो है सो फिर से देखते हैं। और ये सवाल जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से लिए गए हैं और ये 10th क्लास के लिए सवाल है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया सवाल है 2024 के एग्जाम में, है ना। तो चलिए सवाल को जो है सो जरा देखते हैं क्या कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन twice the numerator, है ना। if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21 find the fraction। तो सवाल उतना टफ नहीं है लेकिन पूछा गया सवाल है, मतलब ऐसे सवाल का प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो चलो ऐसे सवाल को जो है ना डील करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में यहां जो दिया हुआ है आपका जो रिलेशन दिया है किसका, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से रिलेशन दिया है। तो यहां पे हम लेट कर लेंगे कि लेट द न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर बी x। अगर न्यूमरेटर हम x ले रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाएगा, जरा आप बताएंगे, जल्दी करो कमेंट में, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट, है ना। तो डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर कह रहा है, तो ट्वाइस का मतलब 2x हो गया और वन मोर का मतलब हो गया कि इस तरीके से जो है ना हमारा ये डिनोमिनेटर निकल के आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया तो आपको जो है ना फ्रैक्शन का तो पता चल ही जाएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मींस x बाई 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना फ्रैक्शन निकल के यहां पे आ गया। अब इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन के जो है ना रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है 2 होल 16 बाई 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो यहां पे ये जो फ्रैक्शन है x बाई 2x प्लस 1 आप प्लस, अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। दोनों का सम बोल रहा है इतना 2 होल 16 बाई 21। ठीक है, अब चलो यहां जब अब सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा 2x प्लस 1 और इनटू में x हो जाएगा, है ना। और यहां पे 2x प्लस 1 से ये तो कटेगा, x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x से ये वाला कट जाएगा और 2x प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 21 2 जा कितना 42 और 16 58, है ना। 58 बाई 21 जो है यहां निकल के आपका आएगा। अब चलो ऊपर में जो है सो देखोगे तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये तो x स्क्वायर है, आप प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 इंटू ए बी हो जाएगा। तो 2 इंटू 2x इंटू 1 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये ब्रेक हो गया, है ना। इसके पूरे में जो है सो बाई क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 58 बाई 21 तो रहेगा ही। ठीक है, अब इधर आ जाइए, तो इधर जो है सो हम लोग अपना इसका काम करेंगे। तो इधर जरा देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, तो 4 और 1 5x स्क्वायर ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, प्लस का साइन दो, बीच वाला कितना जो है सो बन रहा है यानी कि 2 2 जा 4, है ना। तो ये 4x बन रहा है हमारा 4x, अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1 बन रहा है। ठीक है जी, और नीचे में जो है सो आपके कितने बन रहे हैं, तो नीचे में जो है ना 2x स्क्वायर है और प्लस x है। ठीक है, इतना जो है सो आपका बन रहा है, इक्वल टू में आप क्या लिखोगे 58 बाई 21। अब ना ऊपर में जो है सो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ना ही नीचे में, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है सो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग जब काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 21 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 21 5 जा कितना होगा, जल्दी बोलो, तो ये हो जाएगा 105x स्क्वायर और ये प्लस में जो है सो आ जाओ तो 21 चौके कितना हो जाएगा, तो 84x अब प्लस 21 इक्वल टू में इधर आ जाओ तो कितना 52 2 जार कितना, जल्दी बताइए, है ना। तो ये 8 दूना 16 और 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि 116x स्क्वायर, है ना, और प्लस 58x हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाइए, अब इसको जो है ना एक साइड में कर लो तो 105x स्क्वायर माइनस 116x स्क्वायर
प्लस 84x माइनस 58x प्लस 21 इक्वल टू 0। चलो घटाओ इसको यहाँ पे, तो घटाओगे तो 116 में से 5 को घटाइए, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। तो -11x², और इसको जो है सो घटाओ तो 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, है ना। ये किसमें प्लस में ही रहेगा, x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन अगर कॉमन कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो 11x² माइनस 26x और माइनस 21 इक्वल टू जो है सो आपका 0 हो जाएगा। अब इसको करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो 21 और 11 का जो है आप निकालोगे प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 21 और 11 का प्रोडक्ट जो है ना 231 है, और इसको फैक्टराइज करोगे तो 7 और 33 आएगा, और 33 और 7 में जो है तो रिलेशन अगर देखते हैं तो 26 तो बनेगा ही, है ना। तो वो कैसे बनेगा, अरेंज करके लिख लो। तो 11x², अब यहाँ पे माइनस 33x आप प्लस 7x अगर लिख देते हैं तो कोई बुराई है क्या, नहीं है। अपना ये भी जो है सो सिस्टम में आ गया, इक्वल टू में 21 माइनस 21 इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ पे 4 टर्म आ गए, 2 टर्म में से जो है ना कॉमन जो निकल सकता है निकाल लो। तो यहाँ मुझे जो लग रहा है वो है 11x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका सिंपल 11 तो निकल गया, x भी निकल गया, एक x बच जाएगा और माइनस 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 7 जो है सो निकाल लो, तो x माइनस 3 इधर भी बचेगा इक्वल टू में 0, है ना। तो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे x माइनस 3 जो है सो फिर से दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए 11x प्लस जो है 7 आपका निकल के आएगा जो 0 के बराबर में होगा। अब यहाँ से वैल्यूज जो आपको निकालने हैं, तो वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे है ना x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा जो है सो निकल के आ जाएगा 11x प्लस 7 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से वैल्यू जो निकलेगा x का वो क्या क्या निकल सकता है बताइए जरा। तो x इक्वल टू एक तो 3 निकला, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/11 जो है सो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, -7/11 आपका जो है सो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ इसको, ये चूंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया है, तो आप इसी को लेकर के जो है ना अपने फ्रैक्शन को निकाल दो, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकल के आएगा, हाँ, तो x इक्वल टू 3 जो आया, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारा फ्रैक्शन जो है सो क्या निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे देखो आपने फ्रैक्शन क्या निकाला था, x/2x प्लस 1 निकाला था। ठीक है, तो x/2x प्लस 1, तो x आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, और 2x प्लस 1 यानी कि 2 × 3 + 1, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 और ये 3 दूनी 6, 1 7 जो है सो आपका निकल के आ जाएगा। तो 3/7 जो है आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, ये 3/7 जो है ना आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो है ना इस तरीके से आपका जो है सो ये सवाल बनेगा, है ना। यहाँ जो ये x वाला जो वैल्यू आया है फ्रैक्शन में नेगेटिव है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है आपका एक इंटीजर में, है ना, इसको जो है सो लेकर के अपने फ्रैक्शन को निकालेंगे। तो ऐसे सवाल जो है ना देखो देखने में कितने जो है ना आसान थे, लेकिन जब बनाना शुरू किया तो ये पूरा का पूरा जो है ना स्लाइड आपका खत्म हो गया। तो ऐसे सवाल का प्रैक्टिस करते रहना है, और जानकर आश्चर्य होगी कि ये सवाल जो है ना 5 मार्क्स वाले सवाल में पूछे गए थे इस बार। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए, ताकि आपको ऐसे सवालों का जो है ना नोटिफिकेशंस मिलते रहे।